असरानी के जीवन की कहानी। भारतीय सिनेमा में जब भी शानदार कॉमेडियन का नाम लिया जाता है तो असरानी का नाम जरूर आता है। अपनी अलग आवाज, अनोखे हाव भाव और बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग से उन्होंने करोड़ों लोगों को हंसाया। उनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी है, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ असरानी के नाम से जानती है। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और सफलता की एक प्रेरणादायक कहानी है। शुरुआती जीवन। असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर शहर में हुआ था। उनका परिवार सिंधी समुदाय से था। बचपन से ही उन्हें लोगों की नकल करना और मजाक करना बहुत पसंद था। स्कूल और मोहल्ले में वे अपने अभिनय से लोगों को खूब हंसाते थे। हालांकि उनके परिवार वाले चाहते थे कि वे पढ़ लिख कर कोई अच्छा बिजनेस करें, लेकिन असरानी का मन अभिनय में ही लगता था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर में पूरी की। बाद में उनका सपना फिल्मों में काम करने का बन गया। उस समय फिल्मों में जाना आसान नहीं था। परिवार का सपोर्ट भी कम था, लेकिन असरानी ने हार नहीं मानी। फिल्मों की दुनिया में कदम। असरानी ने पुणे के प्रसिद्ध फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने अभिनय की बारीकियां सीखीं। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे वहीं शिक्षक भी बन गए। उस समय उनके कई छात्र आगे चलकर बड़े सितारे बने। मुंबई आने के बाद उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। कई बार उन्हें छोटे छोटे रोल मिले। कुछ फिल्मों में तो उनका नाम तक नहीं लिखा गया, लेकिन असरानी जानते थे कि मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। सफलता की शुरुआत। 1970 के दशक में असरानी की किस्मत बदलनी शुरू हुई। उन्होंने कई फिल्मों में कॉमिक रोल किए और दर्शकों का दिल जीत लिया। उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी फिल्म शोले में निभाया गया जेलर का किरदार। फिल्म में उनका मशहूर डायलॉग, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, आज भी लोगों को याद है। कुछ ही मिनटों के रोल में असरानी ने ऐसा कमाल किया कि वे हमेशा के लिए अमर हो गए। कॉमेडी का बादशाह। असरानी ने सिर्फ एक तरह की कॉमेडी नहीं की। वे हर किरदार में अलग अंदाज लेकर आते थे। कभी भोले आदमी बने, कभी चालाक नौकर, तो कभी परेशान पति। उनकी खासियत यही थी कि वे बिना अश्लीलता के लोगों को हंसाते थे। उन्होंने चुपके चुपके, नमक हलाल, बावर्ची, अभिमान और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उस दौर में लगभग हर बड़ी फिल्म में असरानी जरूर दिखाई देते थे। अमिताभ बच्चन और अन्य सितारों के साथ काम। असरानी ने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया। उस समय कई बार ऐसा होता था कि लोग हीरो से ज्यादा असरानी की कॉमेडी को याद रखते थे। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी शानदार थी कि छोटे से सीन में भी वे जान डाल देते थे। निर्देशक भी उन्हें अपनी फिल्मों में लेना पसंद करते थे, क्योंकि वे माहौल हल्का और मजेदार बना देते थे। निजी जीवन। असरानी की पत्नी का नाम मंजू बंसल है, जो खुद भी अभिनेत्री रह चुकी हैं। दोनों की मुलाकात फिल्मों के दौरान हुई थी। उनकी जोड़ी को लोग काफी पसंद करते थे। उनके बच्चे भी हैं और उन्होंने हमेशा अपने परिवार को महत्व दिया। असरानी का स्वभाव असल जिंदगी में भी काफी सरल और मजाकिया माना जाता है। वे अक्सर कहते हैं कि इंसान को जिंदगी में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। कठिन समय भी आया। समय के साथ बॉलीवुड बदलने लगा। नई पीढ़ी के कॉमेडियन आने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने टीवी शो, स्टेज शो और छोटे रोल करना जारी रखा। उन्होंने कई गंभीर किरदार भी निभाए और साबित किया कि वे सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं, बल्कि शानदार अभिनेता भी हैं। आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा।
असरानी का जीवन यह सिखाता है कि अगर इंसान में हुनर और मेहनत हो तो वह हर मुश्किल पार कर सकता है। बिना किसी बड़े फिल्मी बैकग्राउंड के उन्होंने बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाई। आज भी जब पुरानी फिल्मों की बात होती है तो असरानी के किरदार लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। उनकी कॉमेडी साफ सुथरी और परिवार के साथ देखने लायक होती थी। यही वजह है कि वे हर उम्र के लोगों के पसंदीदा बने। निष्कर्ष, असरानी सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की एक यादगार पहचान है। उन्होंने अपने अभिनय से यह साबित किया कि कॉमेडी भी एक बड़ी कला होती है। संघर्ष से सफलता तक का उनका सफर लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हों, अगर इंसान अपने सपनों के पीछे मेहनत करता रहे तो एक दिन पूरी दुनिया उसे पहचानती है।